सर इस रोग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये रोग है क्या और इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। इससे पहले हम थोड़ा जानेंगे कि ये कौन से एज में ये डिसीज़ आता है। अच्छा। तो कुछ डिसीज़ ऐसे हैं जो बच्चों में आता है, कुछ ऐसे डिसीज़ होते हैं जो मिडिल एज में होता है, और कुछ ऐसा डिसीज़ है जो ओल्ड एज में होने वाला डिसीज़ है। ये अल्जाइमर्स डिसीज़ ऐसा एक डिसीज़ है जो सामान्य से ओल्ड एज में होता है। तो ये जनरली 50 या 60 ईयर्स के बाद लोगों में आना स्टार्ट हो जाता है। जनरली एजिंग भी एक प्रोसेस है, इट्स अ नेचुरल फिनोमिना। फिजियोलॉजिकली हमको एज होता है एंड देयर आर सम चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है, बॉडी चेंजेस होता है, मेंटल साइकोलॉजिकल चेंजेस होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है। तो इट्स अ नॉर्मल फेज ऑफ एजिंग। जब ये प्रॉब्लम की तरफ लेके जाता है उसको हम अल्जाइमर्स डिमेंशिया एक इट्स अ वेरी बिग टर्म। अगर किसी को भी थोड़ा सा मेमोरी के रिलेटेड इश्यूज है जो एजिंग के परे और भी थोड़ा ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और हमारे डेली रूटीन को हैम्पर करता है, ऐसे को हम डिमेंशिया बोलते हैं। और डिमेंशिया बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिमेंशिया रहते हैं। उसमें से एक जो बहुत कॉमन है, around 60 to 80% of all the dementia contributes to Alzheimer's dementia. तो Alzheimer's dementia एक तरह का डिमेंशिया है जो ओल्ड एज में पाया जाता है। जनरली अराउंड मोर देन 60-65 ईयर्स के बाद अराउंड 5 to 8% ऑफ पीपल विल हैव अर्ली सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया। और जैसे एवरी 5 ईयर्स को ये डबल होता जाता है, तो इट गोस ऑन इंक्रीजिंग। सो बाय द एज ऑफ 85 ईयर्स it is expected around 50 to 60% of the people will have some or the other symptoms of dementia. तो ये that's the reason why हमको physically mentally we have to prepare because थोड़ा तो aging तो रहता ही है, लेकिन हमको we should not go into the सिचुएशन ऑफ डिमेंशिया। इसके लिए हम बहुत सारे प्रिवेंटिव केयर भी रह सकते हैं। अगर हमको प्रॉब्लम हुआ तो भी उसके लिए मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बहुत सारे अवेलेबल भी है। यानी कि इसको एज बहुत मैटर करता है जी। पर आजकल अगर हम एज का ही बात करें तो मिडिल एज के लोगों में भी ऐसी बीमारी नहीं कह सकते, पर ऐसे हो सकता है कि होता है कि कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं। ज़्यादातर फ़ोन नंबर्स वगैरह भूल जाते हैं। पहले तो हम मतलब मेंटली याद रखते थे फ़ोन नंबर्स वगैरह, नाम वगैरह सभी, एड्रेस वगैरह सभी, पर अभी सब कुछ फ़ोन पे डिपेंड रहना पड़ता है। और कभी कभी किस नाम से वो सेव है नंबर वो भी हमें याद नहीं आता, तो इसको भी वो बीमारी कह सकते हैं। जनरली ये ओल्ड एज का प्रॉब्लम जो है ये एक तरह का प्रॉब्लम है, और एक अभी जो आप बोल रहे हैं उसको हम अर्ली डिमेंशिया करके बोलते हैं या प्री सेनाइल डिमेंशिया करके बोलते हैं। सेनाइल मतलब ओल्ड एज, प्री सेनाइल अगर उसे अगर 40 साल में या 50 साल में भी अगर ये सिम्टम्स आने लग जाते हैं तो हम उसको प्री सेनाइल डिमेंशिया करके बोलते हैं। लेकिन इससे एक मेन इस जो प्रॉब्लम है जो डिमेंशिया में वो मेन है मेमोरी का। जो हम मेमोरी के बारे में जो प्रॉब्लम है दैट इज़ अ मेन सिम्टम ऑफ डिमेंशिया। तो मेमोरी एक उसमें 3 फेस होते हैं। मेमोरी में एक तो इनपुट रहता है, एक स्टोरेज रहता है और एक आउटपुट रहता है। करेक्ट। तो हम आप जो बोल रहे हैं ये कंसंट्रेशन जो कमी है वो इनपुट का प्रॉब्लम है। अच्छा। ओके। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसको रिटेन करना या उसको स्टोरेज करना। और थर्ड प्रॉब्लम है उसको रिकॉल करना या उसको रिप्रोड्यूस करना। तो अगर आपका कंसंट्रेशन कम है, अटेंशन कम है, तो दैट डजंट कम अंडर डिमेंशिया आइडियली। वो है वो आपका कंसंट्रेशन। सो आपको ट्रीटमेंट आपको कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव करने के लिए या आपको मेमोरी के बारे में और भी थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए आपको ट्रीटमेंट चाहिए होता है। लेकिन जब आपको उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तो अगर इनपुट का प्रॉब्लम है तो वो कंसंट्रेशन के रिलेटेड रहता है, अगर आउटपुट का प्रॉब्लम है तो वो मेमोरी के रिलेटेड रहता है। तो मेन जो डिमेंशिया में होता है वो आउटपुट का प्रॉब्लम रहता है। अच्छा। वो भी बहुत सालों से पहले उसके बर्थ डेट, जहाँ उसने स्कूल किया है, शादी कब हुआ है, वो सब याद रहता है। अच्छा। लेकिन जो रिसेंट कल उसने क्या खाना खाया, कौन उनसे मिलने के लिए आया, वो उनको याद रह रहता है। तो मेमोरी में 3 तरह के मेमोरी रहते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे सर, एक कॉलर ज्वाइन हो रहे जी। हैं। हेलो हॅलो, नमस्कार. मी सविता किलेकर बोलते. हाँ मॅडम, तुमचा प्रश्न विचारा. हा, हॅलो सर. नमस्ते मैडम, बोलिए. हाँ, नमस्ते सर.
हे विसराळूपणाचं कसं काय, म्हणजे एज असतंय की काय, असं ट्रेस वगैरे असल्यावर तसं होतंय? हाँ, स्ट्रेस वगैरह रहने के बावजूद ऐसे होता है या फिर एज के हिसाब से ही होता है प्रॉब्लम? इसके लिए एक ही रीज़न नहीं रहता है, इसके अलग अलग रीज़न रहते हैं। इसके लिए डाइट का भी एक फैक्टर रहता है, हमारा लाइफस्टाइल भी फैक्टर रहता है। अगर हम ठीक से नहीं सोते, वन ऑफ द रिसर्च बोलता है कि अगर हम मिडिल एज में अगर हम अच्छी तरह से हमारा नींद ठीक से नहीं होता है तो ऐसे लोगों को डिमेंशिया होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। नहीं तो अगर रिपीटेडली हमको कोई इन्फेक्शंस होता है या हमारे बॉडी के लिए कोई वायरल फीवर या रिपीटेडली कोई इन्फेक्शन भी होता है तो भी चांसेस है, या आपके फैमिली में किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो भी आपको आने का चांसेस है। ऑफ कोर्स स्ट्रेस तो एक कंट्रीब्यूटिव फैक्टर रहता ही है, बट ये क्या है कि एक ही रीज़न से होने वाला डिसीज़ नहीं है, ये सारा या फूड का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, आपका हेल्थ कंडीशन कैसा है उसको भी वो भी कंट्रीब्यूट करता है, आप अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं वो भी कंट्रीब्यूट करता है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं, आप ठीक से सो रहे हैं या नहीं। तो ये सारा एक आपका एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है जो आप अगर आप अपना हेल्थ अच्छा मेंटेन करते हैं तो आपको लेस चांसेस है कि आपको डिमेंशिया से हो सके। तो ये आप ये आने से पहले आपको अगर उसके बारे में अगर आप ख्याल रखेंगे तो बहुत आप प्रिवेंट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। ओके, थैंक यू। थँक्यू सर. थैंक यू सो मच कॉल केल्याबद्दल। और ऐसे बहुत सारे सवाल रहेंगे हमारे भी और लिसनर्स के भी, तो इसको जवाब देंगे सर। आपको भी अगर इसी बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो कॉल कीजिएगा। नंबर है 9019904904।